स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके आपको लॉस हो जाए तो ये बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन अगर आपने पैसे लगाए हों और अनफॉर्चुनेटली ब्रोकर ही आपका पैसा लेकर भाग जाए तो ये ऐसा सदमा है जो कि आपको कभी नहीं भूलता। तो इन्हीं फ्रॉड्स और स्कैम्स की वजह से आपका कोई भी रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड स्टॉक मार्केट के करीब नहीं आता। तो स्टॉक मार्केट ने आपको क्या सदमा दिया यार, आप भी तो बताओ ना। खैर, अब टाइम बदल चुका है। अब ना ही कोई ब्रोकर आपके साथ कोई स्कैम कर सकता है, ना ही कोई कंपनी और ना ही कोई एक सिंगल पर्सन। मेन के अब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करनी हो या इन्वेस्टमेंट, आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो ये ब्रोकरेज फर्म्स आपको डिफरेंट टाइप के अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताती हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स आपको ऑफर करती हैं ओपन करवाने के लिए। फर्स्ट होता है सहूलत अकाउंट। तो सहूलत अकाउंट की कुछ लिमिटेशन हैं। फर्स्ट है डिपॉजिट रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कि आप सहूलत अकाउंट में एक साल में 8 से 10 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एंड सेकंड, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, जो कि है इन्वेस्टर अकाउंट ओपनिंग। बेसिकली सहूलत अकाउंट जब भी आप किसी ब्रोकर के साथ ओपन करवाते हैं तो उसके थ्रू आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। हाँ, कुछ ब्रोकर्स हैं जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि आप सहूलत अकाउंट के थ्रू अपना सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। एंड सेकंड टाइप आती है ब्रोकरेज फर्म के साथ अकाउंट ओपनिंग की, जो कि है नॉर्मल या क्लासिक अकाउंट। तो ये नॉर्मल या क्लासिक अकाउंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसमें आप जितने मर्जी पैसे रखवा सकते हैं। इसके थ्रू आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। इसमें आप हर किस्म की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कि हर ब्रोकरेज फर्म के साथ आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सहूलत अकाउंट आपका सिर्फ उन पर्सन का ओपन होता है जिनके पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम, मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम का कोई प्रूफ नहीं होता। और जिनके पास होता है वो नॉर्मल या क्लासिक अकाउंट की तरफ जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है तो आप ये ना भूलें कि आप पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, तो आप अपना प्रूफ ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। आप ब्रोकर के साथ कॉन्टैक्ट करें तो ब्रोकर आपको खुद ही रास्ता बता देगा कि आपने प्रूफ ऑफ इनकम कैसे बनाना है। क्योंकि आप कोई ना कोई काम तो करते होंगे, कोई ना कोई बिजनेस तो होगा ही, तो आप उसका अपना प्रूफ ऑफ इनकम बना सकते हैं इजीली। तो इसीलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड यही है कि आप नॉर्मल या क्लासिक अकाउंट ओपन करवाएं। और इसी तरह एक थर्ड टाइप आ जाती है प्रीमियम अकाउंट की। अब ये प्रीमियम अकाउंट की जो बेसिकली कुछ ही ब्रोकर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ ही ब्रोकर ऑफर करते हैं प्रीमियम अकाउंट को ओपन करना। अब ये प्रीमियम अकाउंट है क्या? प्रीमियम अकाउंट का मतलब है कि आप एक ह्यूज अमाउंट, मतलब कि 5 लाख या 4 लाख या 3 लाख की अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट अपने अकाउंट में रखें। और उसी पैसों को ब्रोकर का स्पेसिफाई किया एक पर्सन, जो कि 15 साल 20 साल का जिनका तजुर्बा होगा, ब्रोकर की तरफ से उनको स्पेसिफाई किया जाता है और वो आपके अकाउंट को ऑपरेट करता है। और वो आपके अकाउंट से जितने भी पैसे होते हैं उसकी बाइंग और सेलिंग करता है और उससे प्रॉफिट अर्न करता है, जो कि अपने हिस्से का चार्ज भी वो आपसे निकाल लेगा। तो बाय या सेल करने पर ब्रोकर का तो जो चार्ज लगता था, लेकिन इस प्रीमियम ग्रुप की फी भी मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर आपको चार्ज की जाएगी। तो मैं तो आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप नॉर्मल या क्लासिक अकाउंट की तरफ आएं और अपने पूरे अकाउंट का कंट्रोल सिर्फ अपने हाथ में रखें। और इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी की टाइप्स भी अलग है जो कि अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब हम अकाउंट ओपनिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सबके जहन में आता है कि हम आखिर ब्रोकरेज फर्म के साथ ही अकाउंट क्यों ओपन करवाते हैं, डायरेक्टली सीडीसी कंपनी के साथ या डायरेक्ट पीएसएक्स के साथ क्यों नहीं हो जाते। अब जिस तरह आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो आप अपना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाकर तो ओपन नहीं ना करवाएंगे। आप जाएंगे मीज़ान बैंक में, एचबीएल में, हबीब बैंक में, पंजाब बैंक में या नेशनल बैंक में। इसी तरह आप किसी बैंक के पास जाएंगे, मतलब कि आपका अकाउंट ओपन होता है स्टेट बैंक में। किसके थ्रू ओपन होता है? डिफरेंट बैंक्स के थ्रू। वो बैंक्स जिनको स्टेट बैंक ने लाइसेंस प्रोवाइड किया होता है। तो मीज़ान बैंक हो गया, फैसल बैंक हो गया, जितने भी बैंक्स हैं उनको स्टेट बैंक की तरफ से लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है कि वो आपके बैंक अकाउंट्स ओपन करवाएं। और बेसिकली देखा जाए तो वो आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही ओपन होता है। तो इसी तरह ही म्यूचुअल फंड्स को देख लें। म्यूचुअल फंड्स में भी म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अपने पास अपना किसी भी पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं करवाती। अकाउंट ओपन होता है एएमसीज के साथ, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ। मतलब कि म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान लाइसेंस प्रोवाइड करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को जिनके पास हमारा अकाउंट ओपन होता है म्यूचुअल फंड्स को लेकर। सेम इसी तरह ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आ जाएं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली डिफरेंट ब्रोकर्स, ये दरमियान में ब्रोकर्स लफज आ जाता है, जिस तरह बैंक्स के पास बैंक आ जाते थे, म्यूचुअल फंड्स में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आ जाती हैं। इसी तरह ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर्स का नाम यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो उन ब्रोकर्स के साथ हमारा अकाउंट ओपन होता है, जो कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से लिंक होते हैं उस ब्रोकर के थ्रू। तो उसी ब्रोकर के थ्रू हम सीडीसी कंपनी के साथ भी लिंक होते हैं। तो अब यहाँ पर आपके कोई कंफ्यूजन दूर करता चलूँ कि जो हमारा ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन होगा
वो होगा हमारा सीडीसी सब अकाउंट। सीडीसी सब अकाउंट का मतलब है कि हमारा जो ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन है वो सब अकाउंट है, और जो ब्रोकर का अकाउंट सीडीसी कंपनी में ओपन है वो है सीडीसी कंपनी के पास मेन अकाउंट ब्रोकर का। मतलब ब्रोकर का मेन अकाउंट सीडीसी कंपनी में ओपन होता है और हमारा ब्रोकर के पास सीडीसी सब अकाउंट होता है। और अगर सीडीसी सब अकाउंट के थ्रू हम सीडीसी कंपनी के साथ लिंक होना चाहें तो ही हो सकते हैं। अगर ब्रोकर अकाउंट आपके पास नहीं है और आप डायरेक्टली सीडीसी कंपनी के पास जाना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सीडीसी कंपनी में इन्वेस्टर अकाउंट कभी भी ओपन नहीं करवा सकते। आपको किसी ना किसी एक ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना सीडीसी सब अकाउंट ओपन करवाना है, उसके बाद ही आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवा पाएंगे। तो इसी कंफ्यूजन को लेकर सीडीसी कंपनी ने भी एक कदम उठाया है। अब वो है कि सीडीसी कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई है जो कि ई क्लियर के नाम से ऑपरेट करती है। मतलब कि आप ई क्लियर में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आप उसमें बाय सेल कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोचें तो आपको सीडीसी कंपनी में मूव नहीं करने पड़ेंगे। मतलब कि आपके जो स्टॉक्स हैं जो बाय किए हुए हैं आपने, वो ऑलरेडी ही सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आपके पड़े होंगे सीडीसी कंपनी के पास। हमारा किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन होता है तो हमारे स्टॉक्स पड़े होते हैं ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर से यूज़ कर सकता है। लेकिन जब हम ई क्लियर के थ्रू ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाएंगे और उसमें शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो उस अकाउंट को कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो डायरेक्ट सीडीसी कंपनी के साथ अकाउंट ओपन है। तो वो इसी तरह ही जो स्टॉक्स हैं वो सीडीसी कंपनी में चले जाते हैं और सीडीसी कंपनी के पास महफूज रहते हैं। तो हमें मूव नहीं करने पड़ते जिस तरह हम सब अकाउंट से मूव करते हैं इन्वेस्टर अकाउंट में। तो ये सीडीसी की सब्सिडी ई क्लियर के साथ ऑनलाइन अकाउंट ओपन कैसे करवाना है, ये आपको कुछ ही दिन बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन मेरे साथ आप भी करवाएंगे, क्योंकि ई क्लियर में मैंने भी अभी अकाउंट ओपन नहीं करवाया, तो मेरे साथ आप सब मिलकर ई क्लियर में अकाउंट ओपन करवाएंगे जो कि फुल एंड सिक्योर है, और उसकी कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे। तो ई क्लियर में अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो ना यार। और इसी तरह शेयर तो लाजमी करना कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जाए। ऊपर तभी जाएगी ना जब आप इस वीडियो को शेयर करोगे, वो लोग अकाउंट ओपन करवाएंगे। और यहाँ पर आपकी ही फेवर के लिए एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़ एंड अपडेट्स का ग्रुप, जिसका लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन करके फ्रीली बिल्कुल न्यूज़ अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग ग्रुप भी प्रीमियम है। अब प्रीमियम ग्रुप की बेसिकली कोई 2000 5000 फीस नहीं, जस्ट 500 रुपीज़ फीस है पर मंथ। तो आप उस 500 से अपने ट्रेडिंग का आगाज़ कर सकते हैं। खैर, एज़ यू नो, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले फिजिकल शेयर्स एग्जिस्ट करते थे, फिजिकल शेयर्स ही ट्रेड करते थे, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्कैम्स, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते थे। तो इसी तरह ही सम टाइम आपका ब्रोकर भी डिफ़ॉल्ट हो जाता था, तो बहुत सारे नुकसानात, बहुत सारे स्कैम्स आपको उस टाइम पर फेस करने पड़ते थे, जिससे आपका पैसा डूब जाता था। वही पैसा जो कि फ्यूचर में आपका एक वैल्यूएबल साथी बनना था। एंड इवन कि उस टाइम पर तो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को ये भी पता नहीं होता था कि उन्होंने जो स्टॉक्स बाय किए हैं वो उनकी कस्टडी में उनके नाम पर हैं भी कि नहीं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया वैसे-वैसे इम्प्रूवमेंट आती गई। लेकिन अब तो हमारे 2 इंस्टीट्यूट्स, फर्स्ट सीडीसी कंपनी जो कि हमारे शेयर्स का कस्टोडियन है, जो कि नज़र रखता है कि किस पर्सन्स के पास कितने स्टॉक्स मौजूद हैं। और इसी तरह ही सेकंड इंस्टीट्यूट आ जाती है एनसीसीपीएल, जो कि इंश्योर करता है कि सेटलमेंट जो है वो टाइम पर हो। मतलब कि आपने कभी भी जो भी बाय या सेल किया हो उसकी जो सेटलमेंट होगी वो टाइम पर होगी। ये इंश्योर करती है एनसीसीपीएल कंपनी। तो ये दोनों इदारे इंश्योर करते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो सेफ एंड सिक्योर हो। मतलब कि जैसे आपने रूमर सुनी है, जैसे आपने पिछले वाकयात सुने हैं कि लोग बाय कर लेते हैं, उनके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन शेयर्स मिलते नहीं, या इसी तरह सेलर कोई ना कोई फ्रॉड कर जाता है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट्स इन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो आपके साथ किसी भी टाइप का कोई भी स्कैम या कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। आपने जो बाय किया है वो आपको सेम टाइम पर मिलेगा। तो मतलब कि शेयर्स का कस्टोडियन और सेटलमेंट का बादशाह, दोनों इंस्टीट्यूट्स स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपके साथ कोई भी स्कैम या कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्रोकर जस्ट लाइक अ शॉप, मतलब कि ब्रोकर से बस आप बाय या सेल करते हैं। तो ब्रोकर के पास अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपने अपने स्टॉक्स अगर ब्रोकर के पास रखे हुए हैं तो मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रोकर जस्ट लाइक अ शॉप, मतलब जस्ट ब्रोकर जस्ट एक ब्रोकर है कि आपने उसके थ्रू बाय या सेल करना है। इसीलिए तो सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट का ऑप्शन है और उसका नाम भी सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट है, नॉट ट्रेडर अकाउंट। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20, 30, 40, अगर आपने वॉरेन बफे बनना है तो आप तो 80 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 80 साल के लिए अपने जो स्टॉक्स हैं, अपने जो शेयर्स हैं, वो ब्रोकर के पास रखें। बल्कि आपने जो अपने स्टॉक्स, शेयर्स रखने हैं, वो सीडीसी सब अकाउंट से इन्वेस्टर अकाउंट में मूव लाज़मी करने हैं, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि आपने 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीना या 2 महीने बाद सेल आउट कर देने हैं, तब आपको ब्रोकर के पास ही रखने चाहिए कि आप सीधे से इन्वेस्टर अकाउंट में मूव करेंगे, देन अगेन सब अकाउंट में मूव करेंगे, तो यहाँ पर चार्जेस भी लगेंगे। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको आप सीधे से इन्वेस्टर अकाउंट में मूव करें। और इसी तरह ही जो आपके ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं, जिनको आपने कुछ टाइम के लिए रखना है, वो आप अपने सीडीसी सब अकाउंट में रखें और उन्हीं से बाय सेल करते रहें। तो अब अकाउंट ओपनिंग के रिक्वायरमेंट्स पर आते हैं कि आपको अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। आपका एक वैलिड जो आईडी कार्ड है, वही आपके अकाउंट ओपनिंग में सबसे मेन पर्पज़ है, सबसे मेन पार्ट है। अब वो आईडी कार्ड के बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप ही के नाम पर हो। आप किसी का बैंक अकाउंट अटैच नहीं कर सकते। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसकी बैंक अकाउंट की 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की, जो कि ब्रोकर की रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं ब्रोकर टू ब्रोकर। तो आपकी 3 मंथ्स की या 6 मंथ्स की बैंक की स्टेटमेंट लगेगी। ये 3 चीज़ें हो गई। तो इसी तरह 4th नंबर पे आता है आपका फ़ोन नंबर। मतलब कि आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि कन्वर्टेबल ना हो। और ये इंश्योर होना चाहिए, ये कन्फर्म होना चाहिए कि वो जो नंबर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप ही के आईडी कार्ड पर, मतलब कि आप ही के नाम पर हो। एंड 5th नंबर पर आता है आपका सोर्स ऑफ इनकम। मतलब कि आप जो भी काम करते हैं, आप अगर सैलरी पर्सन हैं, तो आपको सैलरी स्लिप तो मिलती होगी, वो है आपका प्रूफ ऑफ इनकम। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपका कोई लेटर हेड या प्रूफ ऑफ इनकम तो होगा, वो आपने प्रोवाइड करना है। ये रिक्वायरमेंट्स है क्लासिकल अकाउंट, मतलब कि नॉर्मल अकाउंट जो सीडीसी सब अकाउंट है, उसको ओपन करवाने की। इसमें बस एक चीज़ अगर आपके पास मिस है, वो है प्रूफ ऑफ इनकम। तो आप उसको कहीं भी किसी भी तरीके से जनरेट कर सकते हैं ब्रोकर के साथ कॉन्टैक्ट करके। इन केस अगर आप वो जनरेट नहीं कर पाती या आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, जो होगा सहूलत अकाउंट का। तो आप सहूलत अकाउंट की तरफ जाएँगे और उसको ओपन करवाएँगे। तो इन रिक्वायरमेंट्स के बाद आपका जो अकाउंट है, वो प्रोसेसिंग में चला जाता है और ब्रोकर के कुछ इनिशियल डिपॉज़िट्स होते हैं, मतलब कि हर ब्रोकर की जो लिमिट है, वो वेरी करती है। अब आरिफ हबीब लिमिटेड है, उनके ब्रोकर की जो फ़ीस है, वो 20,000 इनिशियल अमाउंट है। अब 20,000 फ़ीस नहीं है, 20,000 इनिशियल डिपॉज़िट है, जिसमें 2,000 टू 2,500 रुपीज़ इनकी फ़ीस डिडक्ट हो जाती है। और 17 से 17,500 तक आपके अकाउंट में आता है, जिससे आप बाय सेल कर सकते हैं। इसी तरह ही के ट्रेड है, उनकी ऑलमोस्ट जो लिमिट है इनिशियल डिपॉजिट की, वो 5,000 है। उनकी भी फीस तकरीबन 1,000-1,200 डिडक्ट होकर बाकी 3,800 ऑलमोस्ट आपके अकाउंट में आते हैं, जिससे आप बाय और सेल कर सकते हैं। इसी तरह ही बीएमए में आ जाएँ, तो बीएमए में आप जो अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो बीएमए कैपिटल की भी लिमिट 5,000 की है। तो उनकी भी फीस तकरीबन कोई 8 टू 900 है। तो 8 टू 900 डिडक्ट होकर 4100 तकरीबन आपके अकाउंट में होते हैं, जिससे आप बाय सेल कर सकते हैं। हर ब्रोकर की जो फीस है और इनिशियल डिपॉजिट्स है, वो वेरी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीएमए या के ट्रेड या ये ब्रोकर अच्छे नहीं हैं। तो टॉप 10 ब्रोकर्स की लिस्ट पर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है, जो कि रिसेंटली ही अपलोड हुई है। तो आप उनमें से कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट करके आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के पास आते हैं। अकाउंट ओपन बेसिकली 2 तरीकों से होता है। एक होता है ऑनलाइन अकाउंट ओपन। ऑनलाइन अकाउंट ओपन जब आप किसी ब्रोकर के साथ डायरेक्टली ओपन करवाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को देखकर जो ब्रोकर्स हैं, जितने भी हैं, वो आपको यही प्रेफ़र करते हैं कि आप हमारे पास मेल के थ्रू आएँ, वो मेल के थ्रू आप ऑनलाइन ही चलें। आप खुद कुछ प्रोवाइड ना करें या फ़िज़िकली आप ना आएँ, आप सिर्फ़ मेल के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करें और वो खुद आपका अकाउंट ओपन करवाएँगे। तो ये है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर कि आप ब्रोकर को मेल करेंगे और आप उन ब्रोकर के साथ मेल आउट करके आप उनको सारे डॉक्यूमेंट सेंड करके, फिल अप करके, ये सारी चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफ़िल करके आप उनके साथ अकाउंट ओपन करवा लें। हाँ, कुछ अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन है, लेकिन वो ई क्लियर सर्विसेज़ में आ जाती हैं। तो ई क्लियर के साथ अकाउंट ओपन कैसे करवाना है और ये वो किन-किन के साथ या क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकाउंट ओपनिंग की, ये नेक्स्ट वीडियो आ रही है। तो आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। और सेकंड मेथड आ जाता है, जो कि सबके लिए मोस्ट फ़ेवरेबल, जो कि सबके लिए बहुत आसान है, वो है व्हाट्सऐप। अब बेसिकली व्हाट्सऐप नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। अब आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जाना है, जिस भी ब्रोकर को आपने सेलेक्ट किया है, आप उस ब्रोकर के होम पेज पर जाएँ। होम पेज पर जाकर उसके कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में आकर आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। आप उन्हें कहें कि इस सिटी का मैं रेज़िडेंस हूँ, तो यहाँ से मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाना है आपकी ब्रोकरेज फ़र्म के साथ। तो वो आपको कोई ना कोई पर्सन अलॉट कर देंगे, आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे या आपका उनको दे देंगे। तो आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा व्हाट्सऐप के थ्रू। तो व्हाट्सऐप के थ्रू ही आपकी कंप्लीट डिटेल ली जाएगी, जो कि वो खुद ही प्रिंट आउट करके, खुद ही अपनी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फिल करके आपका अकाउंट ओपन करवा देंगे। अब अकाउंट ओपनिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं कि अकाउंट ओपन तो होने जा रहा है, अब यहाँ पर कितने दिन लगेंगे? बेसिकली अकाउंट ओपनिंग में आपको 5 टू 7 वर्किंग डेज़ लग जाते हैं।
तो अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि मैं दरमियान में ही बताना भूल गया कि आप जो रिक्वायरमेंट्स दे देते हैं, आप पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ब्रोकर आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर देता है या इसी तरह आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन करता है। तो यहाँ पर आपको एक पिन आनी होती है, आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कराएं, आपको एक पिन लाजमी आएगी। वो पिन होगी एनसीसीपीएल की तरफ से। अब वो पिन आपको मिलेगी, वही आपने अपने ब्रोकरेज अकाउंट के साथ शेयर करनी है और तभी आपका जो अकाउंट है वो ओपन होगा। अब वो पिन आने का मकसद ये होता है कि वो चेक करते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो किस नाम पर है, उसी नाम पर आपका आईडी कार्ड भी है कि नहीं, उसी नाम पर आपका बैंक अकाउंट भी है या नहीं, और उसी नाम पर आपने जो मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है वो है कि नहीं, या वो किसी और के नाम पर है। तो अगर कोई भी चीज़ किसी भी दूसरे पर्सन के नाम पर होगी तो उससे अकाउंट ओपन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाएं, चाहे वो फिजिकली जाकर करवाएं। अब तो खैर फिजिकली वाला जो सीन है वो ऑलरेडी ही खत्म हो चुका है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू इस तरह आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद आप बाय या सेल कर सकते हैं। तो आपने कौन-कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, ये आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आपको इस चैनल पर कंप्लीटली एनालाइज़्ड स्टॉक्स मिलेंगे कि आपको पता चलेगा कि आप जिस कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, वो कंपनी आखिर स्टैंड कहाँ पर कर रही है। आपको स्टॉक्स रिकमेंड नहीं किए जाएँगे, बल्कि आपको स्टॉक्स के एनालिसिस बताए जाएँगे। आप उन्हीं एनालिसिस को देखकर खुद फैसला ले सकेंगे कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग करनी है, ये टोटली आपको सीखना है। तो ये है सिंपल वे अकाउंट ओपन करवाने का किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ। तो ई क्लियर के साथ अकाउंट ओपन करवाने की नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय से लाजमी आगाह करें। तो इस वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। तो इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंप्लीट कंपनीज के एनालिसिस, इसी तरह पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग की बाय कॉल्स कुछ भी हासिल करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।